दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा, आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई भी शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, 3 चैप्टर दोस्तों पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों हमारा नया चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बताया था कि परसेंटेज पे कम से कम हम लोग 150 क्वेश्चन करेंगे। 7 से 8 क्लासेस परसेंटेज की होंगी, जिसमें कि हमारा परसेंटेज पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छे लेवल तक खत्म हो जाएगा, 0 टू हीरो लेवल तक। तो दोस्तों, आज हम लोग उसी की शुरुआत करेंगे। बेसिक चीजें दोस्तों क्लियर करेंगे और दोस्तों कल से हम लोग उससे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन तो दोस्तों आज भी डिस्कस करूंगा, लेकिन आज हम लोग जो परसेंटेज की बेसिक चीजें होती हैं आज उस पर काम करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को कुछ फ्रैक्शन होता है, कुछ फ्रैक्शन को याद करना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि हम लोग सॉल्व क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में हम लोग 100 मान के अगर करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही देर में सॉल्व होगा और हो सकता है कि आप फंस भी जाएं तो टाइम भी किल होगा और क्वेश्चन भी हो सकता है ना सॉल्व हो। तो दोस्तों, आप लोगों को फ्रैक्शन याद रखना है। जो मैं फ्रैक्शन दोस्तों लिखवाऊंगा आप उन लोग फ्रैक्शन को लिख लेंगे, क्योंकि वो फ्रैक्शन दोस्तों बहुत ही काम आने वाली है। 1/20 तक फ्रैक्शन दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए। तो दोस्तों जो हम लिखेंगे फ्रैक्शन, और यहाँ पे लिखूंगा उसका परसेंटेज, फ्रैक्शन का परसेंटेज लिखूंगा, उसे आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है और उसको दोस्तों रिवाइज करते रहना है और उसको याद कर लेना है, अपने माइंड सेट में बैठा लेना है। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी क्लास का। यहाँ पे दोस्तों लिख लेंगे फ्रैक्शन, यहाँ लिख लेंगे परसेंटेज। फ्रैक्शन के बराबर दोस्तों हम परसेंटेज लिखेंगे। एक तरफ होगा फ्रैक्शन और एक तरफ होगा परसेंटेज। तो दोस्तों पहला लिखेंगे फ्रैक्शन 1/1। 1/1 किसके बराबर होता है दोस्तों? 100% के बराबर होता है। फिर दोस्तों 1/2 किसके बराबर होता है? 50% के बराबर होता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा जब भी किसी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में बदलते हैं, जब भी किसी फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में बदलते हैं, तो दोस्तों ये मैंने मान लिया फ्रैक्शन और दोस्तों ये मैंने मान लिया परसेंटेज। पी से डिनोट कर रहे हैं दोस्तों। परसेंटेज अगर फ्रैक्शन लिखी 1/2, दोस्तों इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। और दोस्तों अगर परसेंटेज लिखा है, मान लिया 50% लिखा है, 50% को हम लोग फ्रैक्शन में तब्दील करना है। 50% को अगर हमें फ्रैक्शन में तब्दील करना है तो दोस्तों उसमें 100 का डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों 50% डिवाइडेड बाई 100, तो दोस्तों आ जाता है 1/2। ये दोस्तों अभी चीज हम क्लियर करेंगे, लेकिन पहले आप लोगों को जो मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ, जितने फ्रैक्शन नोट डाउन करवा रहे हैं उसका परसेंटेज नोट डाउन करवा रहे हैं, आप लोगों को पहले वो नोट डाउन कर लेना है। मैंने इस चीज को इस वजह से बताया कि मैं लिख किस तरीके से रहा हूँ, उसका 100 में केवल मल्टीप्लाई करा रहे हैं और उसका लिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये चीजें अभी हमें याद है तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। आप लोगों को भी याद हो जाएंगी, लेकिन अभी दोस्तों आप लोगों को लिखते रहना है। 1/1 बराबर 100% होता है, 1/2 बराबर 50% होता है, फिर 1/3 आएगा। 1/3 दोस्तों होता है 33.33%। अब दोस्तों आएगा 1/4। 1/4 किसके बराबर होता है? 1/4 होता है 25% के बराबर। 1/5 किसके बराबर होता है? 1/5 होता है दोस्तों 20% के बराबर। आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे कि 1/1 बराबर होता है दोस्तों 100%। 1/1 बराबर होता है 100% और 1/2 बराबर होता है 50%। 1/3 होता है 33.33%। 1/4 होता है 25%। 1/5 होता है 20%। 5 दोस्तों फ्रैक्शन हो चुकी हैं, इनको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे हम लोग। 1/5 तक दोस्तों हो चुका है 1/6। 1/6 किसके दोस्तों बराबर होता है? 1/6 बराबर होता है दोस्तों 16 सही 2/3% के बराबर। 16 48, 48 2 50,
होता है 1/6 के बराबर। अब दोस्तों 1/7 1/7 किसके बराबर होता है? 1/7 होता है 14/2/7% के बराबर। 14/2/7% के बराबर होता है 1/7। अब आएगा 1/8। 1/8 किसके बराबर होगा? 1/8 12.5% के बराबर आएगा। 1/9 11/1/9% के बराबर आएगा। 1/10 होगा दोस्तों 10% के बराबर। 1/6 होता है दोस्तों 16/2/3% के बराबर। 1/7 14/2/7% के बराबर। 1/8 12.5% के बराबर। 1/9 11/1/9% के बराबर। हो सकता है दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन में 11/1/9 ना लिख के लिख देता है दोस्तों 11.11%। ये भी चीज दोस्तों आपको एग्जाम हाल में दिख सकती है कि 11.11%। उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं 11। ये दोनों चीजें इक्वल होती है क्योंकि दोस्तों 1/9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आता है 0.11। तो दोस्तों दोनों चीजें होती हैं इक्वल। हम लोग दोस्तों 1/10 तक कर चुके हैं 1/10 तक दोस्तों कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग को 1/20 तक याद होना बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इतना तो आपको आना चाहिए। अब हम लोग बढ़ेंगे 1/11। 1/11 दोस्तों होता है 9/1/11% के बराबर। 1/12 किसके बराबर होता है दोस्तों? 8.33% के बराबर। 8.33% के बराबर। दोस्तों ये 33 कहां से आया? क्योंकि दोस्तों इसमें 100 का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 अट्ठे होता है 96। 12 अट्ठे 96 होता है। बचेगा दोस्तों 4। तो 4 को दोस्तों क्या लिखेंगे? 2/6। 2/6 दोस्तों तो 2/3 4/6 होता है 2/3 के बराबर। और 2/3 दोस्तों होता है 0.33% के बराबर। एक बटे बारह दोस्तों 1/12 दोस्तों होगा 8.33% के बराबर। 8.33% के बराबर। 1/13 दोस्तों 7/9/13% के बराबर होगा। अब आएगा दोस्तों 1/14। 1/14 दोस्तों होगा किसके बराबर? 7/1/7% के बराबर। एग्जाम हॉल में दोस्तों आप लोगों को दिख सकता है 7.14%। अधिकतर दोस्तों यही लिखा हुआ मिलेगा। 7/1/7% ना लिख के लिखा मिलेगा दोस्तों 7.14%। अधिकतर दोस्तों यही चीज आपको लिखी मिलेगी। क्या लिखी मिलेगी दोस्तों? 7.14%। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, वो दोस्तों 7/1/7% ही होता है। 1/14 के बराबर होता है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 1/15। 1/15 किसके बराबर होता है? 1/15 किसके बराबर होता है? 6/2/3% के बराबर। 6/2/3% के बराबर दोस्तों होता है 1/15। 1/15 6/2/3% के बराबर। इसको दोस्तों नोट डाउन कर लेंगे। हम लोगों को 1/20 तक याद करना है। दोस्तों हमारे 5 फ्रैक्शन बचे हुए हैं। इन्हीं चीजों से दोस्तों सब कुछ बनता है। इन्हीं चीज में मल्टीप्लाई करा देगा, इन्हीं चीज में डिवाइड कर देगा और इन्हीं चीज में जोड़ भाग सब कुछ होता है। तो दोस्तों इसी से बनता है। तो आप लोगों को 20 तक 1/20 तक याद होना बहुत ही कंपलसरी, बहुत ही जरूरी है। किसके लिए दोस्तों? परसेंटेज के लिए। परसेंटेज के लिए दोस्तों बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों 1/15 तक हो गया है। अब हम लोग कहां बढ़ेंगे? 1/16। 16 छक्का कितना होता है दोस्तों? 16 छक्का होता है 96। 6 से ही 16 छक्का 96 होता है। 16 छक्का 96 6 से ही 1/4% के बराबर होता है 1/16। छचाओं को 24 से 25% किसके बराबर होता है? 25% बराबर होता है 1/4। 1/4 किसके बराबर होता है? 25% के। तो दोस्तों 6 से ही 1/4% बराबर हो जाएगा
1/16 के बढ़ेंगे दोस्तों 1/17। 1/17 दोस्तों किसके बराबर होता है? 5 से ही 15/17 के बराबर दोस्तों। 5 से ही 15/17 के बराबर होता है। क्या होता है? 1/17। बढ़ेंगे दोस्तों 1/18 की तरफ। 1/18 किसके बराबर होता है? 1/18 किसके बराबर होता है? 1/18 बराबर होता है दोस्तों 5 से ही 5/9% के बराबर। दोस्तों कभी कभी 5 से ही 5/9% ना देके, कभी कभी 5 से ही 5/9% ना देके दोस्तों चीजों को नोट डाउन करना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम हॉल पे चीजें लिख के आती हैं जो मुझे पता है। 5 से ही 5/9% ना देके दोस्तों लिखा मिलेगा आपको 5.55%। ये दोस्तों आपको लिखा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सॉल्व अगर करेंगे 5/9 को तो दोस्तों 0.5555 आधा चला जाएगा। तो दोस्तों उसको शॉर्ट एक फॉर्म में लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 5.55%। बचा है दोस्तों 1/19। 1/19 बट्टा हमको याद रखना है, बटा हमको याद रखना है 1/19। 5 से ही 5/19%। 5 से ही 5/19%। अब दोस्तों केवल एक बचा है। 1/20 किसके बराबर होता है? 5% के बराबर। दोस्तों इन 20 फ्रैक्शन को आप लोगों को याद रखना है 1 से लेके 1/20 तक। 1 से लेके 1/20 तक इन फ्रैक्शन को याद करना बहुत ही जरूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो देखना आपको खुद पता चलेगा कि इन फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है। किसमें? सवालों में दोस्तों। सवाल पे इन फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो आप लोगों को अगर ये चीजें हैं याद तो आप सवाल को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों इतना हम लोग कर चुके हैं, फ्रैक्शन हमने लिखवा दिया है। अब दोस्तों आप लोग दोस्तों अपने नोट्स पे हेडिंग डालेंगे। नोट्स पे हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन, जो दोस्तों अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि दोस्तों हेडिंग डालेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। किसी चीज को कन्वर्ज करना, किसी चीज को चेंज करना। किसमें दोस्तों हम पढ़ क्या रहे हैं? परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे। दोस्तों ये हम लोग इसमें तब्दील करेंगे और इसको दोस्तों हम लोग इसमें तब्दील करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैंने एफ लिख दिया है, यहाँ पे मैंने पी लिख दिया है, और दोस्तों यहाँ पे मैंने पी लिख दिया है, यहाँ पे मैंने एफ लिख दिया है। मतलब कि दोस्तों पहला जो होगा टाइप फ्रैक्शन से परसेंटेज, दूसरा दोस्तों होगा परसेंटेज से फ्रैक्शन। दोस्तों इसी चीज को कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। तो दोस्तों हम लोग पहले क्या सीखेंगे? फ्रैक्शन से परसेंटेज में कोई चीज किस तरीके से तब्दील की जाएगी। बहुत ही दोस्तों सिंपल तरीका होता है। जब भी दोस्तों फ्रैक्शन से परसेंटेज में तब्दील करना हो तो हम लोग मल्टीप्लाई किसका कराएंगे? मल्टीप्लाई किसका कराएंगे? 100 का कराएंगे। और किसमें कराएंगे दोस्तों? किसमें कराएंगे? फ्रैक्शन में कराएंगे। मान लिया दोस्तों फ्रैक्शन दिया 1/2, इसको दोस्तों परसेंटेज में तब्दील करना है। तो दोस्तों इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो दोस्तों बराबर कितना आ जाएगा? 50%। 50% हो जाएगा दोस्तों। एक छोटे से एग्जांपल, एक और छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने मान लिया 1/3। 1/3 को परसेंटेज में दोस्तों चेंज करना है, कराएंगे 100 का मल्टीप्लाई। दोस्तों हो कितना जाएगा? 33.33%। चीजें दोस्तों एक ही जगह से निकल के आती हैं, चीजें एक ही जगह से निकल के आती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को घबराना नहीं है। मैंने बताया फ्रैक्शन को दोस्तों जब भी परसेंटेज में चेंज करना होगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो दोस्तों मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई 100 दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन। मान लिया दोस्तों 25% दिया है, 25% को दोस्तों हम लोगों को फ्रैक्शन में चेंज करना है। 25% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो किस तरीके से चेंज करेंगे? तो दोस्तों हम लोगों को डिवाइड करना है 1/100 से। किसमें दोस्तों डिवाइड करना है? परसेंटेज में। परसेंटेज में दोस्तों, क्योंकि दोस्तों परसेंट जो होता है, परसेंट बराबर ही होता है दोस्तों 1/100। याद रखना है आप लोगों को, परसेंट बराबर होता है 1/100। चिपका के देंगे दोस्तों, 25/100 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/4।
1/4 बराबर किसके हो जाएगा, फ्रैक्शन के। यही दोस्तों फ्रैक्शन कहलाती है। एक और एग्जांपल दोस्तों, सिंपल एग्जांपल, मान लिया दोस्तों 30% को हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि दोस्तों परसेंटेज को हटा के 100 से डिवाइड कर देंगे तो 30 बटा हो जाएगा दोस्तों 100। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 3/10। चेंज हो गया दोस्तों परसेंटेज से फ्रैक्शन में। उम्मीद कर रहे हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जब भी मैं फिर से बोल रहा हूँ फ्रैक्शन से परसेंटेज तो मल्टीप्लाई 100 का, परसेंटेज से फ्रैक्शन तो डिवाइड बाई 100 का। याद रखेंगे, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग याद रखेंगे। अभी हम लोग केवल दोस्तों बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। एक दोस्तों चीज और लिखेंगे, एक चीज आप लोग और लिखेंगे। क्या लिखना है दोस्तों कि दोस्तों a% ऑफ b बराबर दोस्तों होता है b% ऑफ b। केवल दोस्तों ये चीज आपको नोट डाउन कर लेना है। इसका कहने का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका कहने का मतलब है कि जो a का परसेंट होगा इंटू b। आप का मतलब ही दोस्तों होता है गुणा। पता होगा हिंदी भाषा में आप का मतलब होता है गुणा। कि दोस्तों AB/100 परसेंटेज किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। तो दोस्तों AB हो जाएगा ये पूरा, AB/100 बराबर हो जाएगा B% ऑफ E। तो परसेंट 100 आ जाएगा तो हो तो जाएगा दोस्तों AB/100। AB बराबर AB आ गया है, AB/100 बराबर AB। चीजें दोनों बराबर आ गई। लेकिन दोस्तों इसका जो यूज होता है वो सवाल में बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। इस चीज का यूज हम लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं, हम लोग खुद से चेंज कर सकते हैं और कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग अपने नोट्स पे ये चीज लिख लेंगे। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो मैं बताऊंगा ये चीज कहाँ पे लगेगी। आप लोग लिख लेंगे कि A% ऑफ B बराबर होता है B% ऑफ A। लाइक दैट दोस्तों कि 25% ऑफ 20, 25% ऑफ 20 बराबर दोस्तों होगा 20% ऑफ 25। तो दोस्तों 25 का 20% कितना होता है, 25 का 20% दोस्तों कितना होता है, 5 होता है। और 20 का 25% कितना होता है, 5 होता है। दोनों चीजें आपस में बराबर हैं। छोटे से एग्जांपल से मैंने बताया। अब दोस्तों उसको हम लोग क्वेश्चन में इस चीज को मैंने क्यों लिखाया है, क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व होगा वो मैं क्वेश्चन जब भी करवाऊंगा तो आपको बताएंगे। आप लोग दोस्तों एक चीज और लिखेंगे, फ्रैक्शन डालेंगे हेडिंग। फ्रैक्शन दोस्तों दो प्रकार की होती है, आप लोगों को पता होगा। फ्रैक्शन दोस्तों दो प्रकार की होती है। दोस्तों क्या होता है, पहला क्या होता है, एकदम दोस्तों बेसिक, हम लोग बेसिक अभी पढ़ रहे हैं तो बेसिक में दोस्तों जीरो पढ़ रहे हैं अभी, तो जीरो पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों फ्रैक्शन का जो पहला टाइप क्या होता है, आप लोगों को पता होगा हिंदी भाषी में अंश और हर। अंश और हर किसी भी दोस्तों पहाड़े का, मैंने मान लिया दोस्तों 3 का पहाड़ा। दोस्तों अगर लिखा है 4/3, अगर दोस्तों लिखा है 7/3, अगर दोस्तों लिखा है 10/3, पहला फ्रैक्शन। दोस्तों दूसरा फ्रैक्शन 2/3 कामा 5/3 कामा 8/3। आप लोगों को नोट डाउन करना चाहिए ये मैं लिख क्या रहा हूं। लिख दोस्तों ये रहे हैं कि दोस्तों जो अंश है किसी भी पहाड़े का, जो अंश है उससे एक ज्यादा है, मतलब कि किसी भी पहाड़े का 3 एकम दोस्तों होता है 3, लेकिन उससे एक ज्यादा है 4। 3 दूना होता है 6, लेकिन उससे एक ज्यादा है 7। 3 त्रिका होता है 9, 9 से दोस्तों एक ज्यादा है 10। इधर दोस्तों 3 एकम 3, उससे एक कम है 2। 3 दूना 6, 6 से एक कम है 5। 3 त्रिका 9, 9 से दोस्तों एक कम है 8। अब दोस्तों अगर पूछेगा कि 4/3 को परसेंट में चेंज करो तो आप लोग किस तरीके से चेंज करेंगे। दोस्तों आप लोग सीधा मल्टीप्लाई कराएंगे 100 का और दोस्तों निकाल लेंगे परसेंट। लेकिन दोस्तों इसमें होना है टाइम किल, तो टाइम को किल नहीं करने देंगे हम, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं किससे, आप पढ़ रहे हैं अपने छोटे भाई से। तो दोस्तों 4/3 को किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, दोस्तों 1 + 1/3। समझते जाना है दोस्तों, 1 किसके बराबर होता है, 1 बराबर होता है दोस्तों इन फ्रैक्शन दोस्तों बात कर रहे हैं, 1 किसके बराबर होता है। 1 को दोस्तों लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं। तो दोस्तों बराबर 1 किसके होता है, कुल मिला के 1 बराबर होता है 100%। 1 बराबर दोस्तों होता है 100% प्लस 1/3 तो आप लोगों को पता होगा 33.33%। तो दोस्तों हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये दोस्तों जो चीज है लिखी हुई है 133.33%। अब दोस्तों इसी तरीके से 7/3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7/3 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये लिखा है
2 प्लस 1/3। 3 दूना 6, 1 7/3 लिखा हुआ है कि नहीं। 2 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, जब 1 बराबर होता है 100% तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 100, मतलब कि दोस्तों 200% प्लस 1/3 तो पता ही होगा 33.33। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 233.33%। ये परसेंटेज नहीं है दोस्तों, ये लिखा है 233.33%। 233.33% अगर आपको करना होता तो इसमें दोस्तों आप लोग 100 का मल्टीप्लाई कराते, हो जाता 700, और 700 में दोस्तों करते 3 से डिवाइड, तो दोस्तों आता ही नहीं 233.33%। लेकिन दोस्तों जब आपको वैल्यू मिलेगी कठिन, तो आप लोगों को 20 से कोई चीज तोड़ के लिखनी है, मरोड़ के लिखनी है दोस्तों, उसको डायरेक्ट नहीं करना है। तोड़ना आपको आना चाहिए, क्योंकि तोड़ने से बहुत सी चीजें सॉल्व होती हैं, बहुत ही काम सॉल्व होते हैं दोस्तों। अगर लिखना है 10/3 को, तो 3 × 9, 3 + 1/3, ये हो जाएगा दोस्तों 300 + 33.33। 300 मैंने क्यों लिखा दोस्तों, 1 बराबर होता है 100%, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 300%। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 333.33%। उम्मीद कर रहे हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। कि दोस्तों मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। 4/3 को दोस्तों लिख सकते थे 1 + 1/3। 1 दोस्तों होता है 100% के बराबर, और 1/3 को तो पता ही होगा, मैंने बता चुका था, क्योंकि थर्ड नंबर पे होता है 1/3। बराबर किसके होता है, 33.33%। याद रखना है वैल्यू 1/20 तक, एकदम रट्टा मार के रखना है। जो चीज रटने वाली है उसको आपको रट्टा मारना है। 133.33। इसी तरीके से दोस्तों इसमें, जैसी तरीके से इसमें। अब दोस्तों यहाँ पे आएंगे कि 2/3 को किस तरीके से लिखेंगे। 2/3 को दोस्तों अगर 1 - 1/3 कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा। 100% माइनस का 3.33%, तो दोस्तों आ कितना जाएगा दोस्तों, 66.66%। आपको पता भी होना चाहिए कि 66.66% की फ्रैक्शन, 66.66 की वैल्यू दोस्तों होती है 2/3, पता भी होना चाहिए। इसी तरीके से इसमें करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, इसी तरीके से इसमें करेंगे तो 2 - 1/3 आ जाएगा, मतलब कि 200%, और माइनस का 33.33%। दोस्तों लेस करेंगे आ जाएगा 166.66%। इसी तरीके से आप लोग इसको ट्राई करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका आंसर आप लोग निकालें। दोस्तों अगर निकाल लेंगे आंसर इसका 1/3 का, तो दोस्तों आपको करना है कमेंट बॉक्स में आंसर। और दोस्तों एक और करना है 19 से 3/3। 19/3 का दोस्तों इन परसेंटेज क्या वैल्यू होती है, 100 का मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, हमको बताएंगे कि मैंने किस तरीके से किया। जो दोस्तों मैं प्रोसेस कर रहा हूँ इसी प्रोसेस में लिख के आपको कमेंट करना है, अदरवाइज आपको कमेंट नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अब हम लोग। मैंने बता दिया फ्रैक्शन 2 प्रकार से भी आ सकती है, किस टाइप से आ सकती है मैंने वो बता दिया। अब बढ़ेंगे दोस्तों। एक चीज दोस्तों होती है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। 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 ये ई है दोस्तों, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होता क्या है दोस्तों, दे देगा कि ए बी से 10% अधिक है, ए सी से 20% अधिक है। इस टाइप का क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आपने सुना होगा। यही होता है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। यही होता है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है परसेंटेज। मान लिया एक एग्जांपल लिख के दे रहा हूं मैं, ए बी सी, बी सी से 10% अधिक है, तो सी को हम लोग 100 मान लेते हैं। कोई भी चीज अपने आप में होती है 100%, बी सी से 10% अधिक है तो हो जाएगी दोस्तों 110%। और ए सी से 15% कम है, ए सी से 15% कम है, तो 100 का 15% 15 ही होता है दोस्तों। किसी भी संख्या का, एक चीज और लिखेंगे, किसी भी संख्या का 100% निकालेंगे। मान लिया 100 का A% निकाला मैंने, तो दोस्तों संख्या हरदम वही आएगी, संख्या हरदम वही आएगी। मान लिया दोस्तों 100 का हम लोग निकालेंगे 500,
100 का हम लोग 500 निकालेंगे तो 100 हरदम कट जाता है दोस्तों, इस वजह से वही संख्या आ जाएगी। 100 का हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, हरदम वही नंबर आएगा, ओनली एंड ओनली वही नंबर आएगा जिस संख्या का हम लोग परसेंटेज निकाल लें। बिकॉज 100 से 100 कट जाता है दोस्तों, इस वजह से वही नंबर आता है, वही संख्या आती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे निकाला था दोस्तों कि 15%, तो 100 का 15% कितना, वही संख्या आएगी 15, लेकिन 15 कम हो जाती तो होगी कितनी, 100 माइनस 15 50। इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन होगा, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है दोस्तों, एक और चीज अब लिखेंगे, आप लोगों को नोट डाउन करते रहना है चीजों को, और बताना है दोस्तों कि मैं ज्यादा स्पीड में पढ़ा तो नहीं रहा हूं। लिखना है दोस्तों कंपोनेंट क्या लिख रहे हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस पे दोस्तों परसेंटेज पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपने सुना होगा कि x प्लस वाई का 10% बराबर है x प्लस वाई का 30%। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर सुना होगा आप लोगों ने, जुकाम हो चुका है दोस्तों। तो x प्लस वाई का 20% बराबर है x माइनस वाई के 30% के बराबर, लाइक दैट। इसी प्रकार के आप लोगों ने क्वेश्चन सुने होंगे दोस्तों। उस क्वेश्चन को हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो से भी कर सकते हैं दोस्तों। कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर दिया है दोस्तों, मान लिया 4/3। निकालना होता है दोस्तों x प्लस वाई, x और y का रेशियो। रेशियो से ही दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, हरदम रेशियो ही लगाने की कोशिश करेंगे जहां तक बन सकेगा। तो दोस्तों ये लिखा है अंश, ये है जो संख्या जिसमें जोड़ेंगे वही संख्या उसी में घटा देंगे। हमने ये संख्या इसमें जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बटे उसी संख्या में वो संख्या घटा देंगे। x प्लस वाई में ये संख्या घटाएंगे तो माइनस का x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर 3 ऊपर इसमें भी जोड़ेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। अब 4 में 3 घटाएंगे आगे कितना जाएगा 1, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, y से y कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 2x, नीचे कितना हो जाएगा 2y, बराबर कितना हो जाएगा 7/1। ये 2 से 2 कैंसिल, तो x और y का रेशियो कितना आ गया 7:1। ये होता है दोस्तों कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये काम आने वाली चीज है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस पे दोस्तों क्वेश्चन बनता ही बनता है इन परसेंटेज। दोस्तों आज हम लोग दोस्तों परसेंटेज का फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं। याद रखना है परसेंटेज में दोस्तों काफी टाइप बनते हैं, पूरे टाइप दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा। कम से कम दोस्तों 8 क्लासेस होंगी, मतलब कि दोस्तों कम से कम 10 घंटे परसेंटेज डिस्कस होगा हमारे द्वारा, आपके छोटे भाई द्वारा। दोस्तों कंपोनेंडो डिविडेंडो इतनी सब चीजें हैं टाइप फर्स्ट तक। तो दोस्तों अब हम लोग जितनी भी चीजें हो सकती थी टाइप फर्स्ट के अंतर्गत, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब दोस्तों हम लोग वार किस पे करेंगे, जब हम लोग को दोस्तों कॉन्सेप्ट पता हो जाता है तो हम लोग वार किस पे करेंगे। वार किस पर करते हैं, वार दोस्तों हम लोग करते हैं अपने सवालों पर, अपने क्वेश्चन पर। दोस्तों अब हम लोगों का समय आ चुका है कि हम लोग अब वार करना शुरू करें। वार कितने क्वेश्चन पे करेंगे, वार 20 क्वेश्चन पे आज करेंगे। तो आज 20 क्वेश्चन आपके नाम दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं, मतलब कि अब क्वेश्चन की स्टार्ट होगी। क्वेश्चन की शुरुआत दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का जब दोस्तों आपको मिल जाए का, इस तरीके का वर्ड मिले का, तो दोस्तों उसी से हम लोगों को कंपेयर कराना है, उसी को हम लोगों को कंपेयर कराना है, उसी से कंपेयर कराना है। बोला है 1/3 का 2/3 कितना परसेंटेज है, 2/3
1/3 का रेशो निकालेंगे, 3 3 कट जाएगा तो 2/1 गुणा 100 कितना आ जाएगा दोस्तों 200%। जो दोस्तों 1/3 होगा वही एकदम हर में आएगा, नीचे आएगा, उसी से कंपेयर कराएंगे। जैसे दोस्तों होता है, मैं बता दूं, यक्स वाई का कितना परसेंट है, ये भी अपने नोट्स में लिख लेंगे दोस्तों। तो इसको होता है यक्स बटे वाई इंटू 100%। यक्स वाई से कितना परसेंट ज्यादा है ये भी लिख लेंगे, यक्स वाई से कितने परसेंट ज्यादा होगा या अधिक होगा। अधिक को मैं डिनोट कर दिया हूं एरो से, तो कितने परसेंट ज्यादा हो, तो दोस्तों यक्स माइनस वाई बटे वाई इंटू 100। इस टाइप की दोस्तों चीजें मिलेंगी। पहला नंबर लिख दिया मैंने, दूसरा नंबर लिख दिया। जो जो दोस्तों चीजें माइंड में आती जाएंगी, छोटी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाती है, लेकिन आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना है यक्स वाई का कितना परसेंट है, से जिसमें लिखा होगा, जो वर्ड दोस्तों जिस वर्ड के पास में लिखा होगा से वर्ड, जिस वर्ड के पास में लिखा होगा का वर्ड, दोस्तों उसी से हम लोगों को कंपेयर कराना है। आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं, आप लोग इसको समझ भी कर सकते हैं। समझने वाली चीज है, जैसे यक्स वाई का, वाई का मतलब कि वाई से हो रहा है कंपेयर, यक्स वाई से मतलब वाई से, तो दोस्तों वाई से कंपेयर होगा। यक्स माइनस वाई बटे वाई क्यों किया दोस्तों, लेस क्यों किया, क्योंकि दोस्तों ज्यादा या कम होता है डिफरेंस, ज्यादा या कम होता है डिफरेंस के बराबर। तो दोस्तों हम लोगों को डिफरेंस निकालना था, तो मैंने डिफरेंस कर दिया दोस्तों। तो आप लोगों को ये याद रखना है। इसमें दोस्तों बोला था 1/3 का 2/3 कितना परसेंट है दोस्तों, का किस वर्ड के पास लगा था 1/3, तो उसी से दोस्तों हम लोगों ने कंपेयर कराया। 2/3 बटे 1/3 गुणा 100 लिख सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा तो दोस्तों तब भी आएगा 200%। लेकिन हमने बोला है कि आप लोगों को इतना बेसिक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग रेशियो पर काम करेंगे। 3 से 3 जब कट जाएगा तो 2/1 गुणा 100 डायरेक्ट हो जाएगा। मुंह जवानी सवाल, पहला सवाल हो चुका है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। दो नंबर सवाल दोस्तों बोला है कि 1/3 5/9 का, 5/9 का बोला क्या है, 5/9 का, 1/3 5/9 का, 1/3 5/9 का कितना परसेंट है, 5 3 15 9 ऊपर जाएगा, 9/15 गुणा 100, 3 3 का 9, 53 15, 5 गुना 10 20 3 60%। 1/3 5/9 का कितना प्रतिशत है, कंपेयर किससे हो रहा था 5/9 से, जिससे भी कंपेयर होगा वो नीचे आएगा। 1/3 बटे 5/9 गुणा 100 सॉल्व किया दोस्तों, आ गया 60%। इसको और किस तरीके से कर सकते थे, 1/3 रेशियो लिख सकते थे 5/9, 9 यहाँ पे था तो 9 बना लेते हैं इस पर भी, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया 3 5 का कितना परसेंट है, 3/5 गुणा 100, 5 गुना 10 20 3 60%। इस तरीके से भी आ जाएगा। ये दोस्तों एकदम सिंपल सवाल, बेसिक सवाल। उम्मीद कर रहे हैं ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल दोस्तों, x प्लस वाई का 15% मिल चुका है, वही सवाल दोस्तों, x प्लस वाई का 15%, x माइनस वाई का 25% है। y का कितना प्रतिशत x के बराबर है, y का कितना प्रतिशत x के बराबर है। ठीक है दोस्तों, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 5 3 15 5 चौको 20 लिख लेंगे दोस्तों। x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4/3। सॉल्व करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे जब तो y से y कैंसिल हो जाएगा। इसी टाइप का भी मैंने क्वेश्चन ले लिया था, सेम था, तो 2x हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, जब लेस करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा और 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, y x से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बटे y बराबर हो जाएगा 7/1। ये आ गया दोस्तों। अब वो पूछा क्या है, अब वो दोस्तों पूछा है
थोड़ी सी दोस्तों मिस्टेक मैंने किया है, मिस्टेक नहीं छोड़ो दोस्तों, 25 की जगह आप लोग कर लेंगे 20%। क्वेश्चन को मिटाना नहीं चाह रहे दोस्तों, क्योंकि 5 कई 15 5 को 20, 5 कई 15 5 को 20, सवाल में दोस्तों दिया था 25, तो 25 से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर 25 करेंगे तो 25 से हो जाएगा दोस्तों। यक्स वाई का कितना प्रतिशत है, यक्स वाई का तो दोस्तों 7/1 गुणा 100 कितना आ गया दोस्तों 700%। उस जगह दोस्तों 25 दिया था, 25 दोस्तों अगर दिया है तो हम लोग किस तरीके से कर लेंगे, इसी सवाल को बना लेते हैं। दिया था दोस्तों यक्स प्लस वाई का 15% बराबर है यक्स माइनस वाई के 25% के बराबर। परसेंट से परसेंट जाएगा, 5 तेई 15 पचम 25, तो यक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5/3। अब दोस्तों जोड़ेंगे जब यक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस है। तो दोस्तों हो कितना जाएगा 2x। नीचे दोस्तों यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा, नीचे हो कितना जाएगा 2y। 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, 5 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, 2 चौको 8 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बटे वाई बराबर हो जाएगा 4/1। तो दोस्तों यक्स वाई का कितना प्रतिशत है, यक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 1 है, यक्स वाई का तो यक्स वाई का वाई की वैल्यू कितनी 1 गुणा 100 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 400%। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन जो मिलेगा स्लाइड में यही क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यक्स वाई का कितना प्रतिशत है 400% है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों अगले टाइप का कि यदि एक संख्या का 37.5%, यदि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर 1320 प्राप्त होता है। 37% इसी संख्या में जोड़ने पर 1320 प्राप्त होता है। ठीक है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका बेसिक होगा क्या, बेसिक दोस्तों होगा इसका ये कि मैंने वो संख्या मान लिया यक्स, और यक्स का 37.5% जब जोड़ेंगे तो हमें 1320 प्राप्त होगा। अब दोस्तों हम लोग इसको अगर सॉल्व करने बैठेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग तबाह हो जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और आपके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। इसमें बेसिक नहीं करना है, बेसिक आना जरूरी है, लेकिन उस जगह आना जरूरी है कि वो सवाल बेसिक से होना चाहिए, उसका बेसिक आना जरूरी है। लेकिन दोस्तों इसका बेसिक इस जगह हमें कर देगा नस्ते और नाबूद। दोस्तों 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। जब भी दोस्तों परसेंटेज से फ्रैक्शन निकाल लो, मैंने क्या बताया था 100 का डिवाइड करेंगे, 100 का किया मैंने डिवाइड। दोस्तों परसेंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 से करेंगे डिवाइड, 25 से कम 25 बचेगा 12, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 तेई 15 5 40। 37.5% की वैल्यू अपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें लिख लेंगे कि 3/8 के बराबर होती है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 के बराबर होती है। जो दोस्तों 3/8 है ये हमारा ओरिजिनल नंबर होगा, इनिशियल नंबर होगा। तो दोस्तों जो 8 है और जोड़ा जा रहा था, 8 में 3 जब जोड़ देते हैं, 8 में हम 3 जोड़ देते हैं तो हमें 11 हो जाता है। 11 की वैल्यू दोस्तों दिया था 1320, पूछ रहा था मूल संख्या, ये ओरिजिनल वैल्यू है, 8 की वैल्यू ज्ञात करनी थी। दोस्तों जब इतना आप कर लेंगे तो आप सवाल में जाएंगे, देखेंगे ऑप्शन हो सकता है कि एक ही ऑप्शन ऐसा हो कि 8 का डिविजिबल हो। जब भी 8 का डिविजिबल, 8 की कोई संख्या डिवाइड उस चेक करना होगा कि वो संख्या 8 से डिवाइड है कि नहीं। मान लिया दोस्तों लिखा है 25 320, इस तरीके से मान लिया, मैंने अभी छोटा नंबर माना है। तो दोस्तों 8 का जब हम चेक करेंगे कि वो संख्या 8 से डिवाइड है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन जरूर देखना है। तो 8 से जब डिविजिबल चेक करेंगे, क्योंकि मूल संख्या पूछा था, तो लास्ट का 3 कीजिए,
जो संख्या दी होगी उसका इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 तक उठा लेंगे और 3 को चेक करेंगे। अगर वो संख्या 8 से डिवाइड है, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड है तो दोस्तों पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। याद रखना है चीज कि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड है तो संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। ये एक नंबर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बताना भी दोस्तों बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों था क्या, 8 में 3 जोड़ने पर 1320 प्राप्त हो रहा था। 11 की वैल्यू दोस्तों 1320 थी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाए, 11 कम 11, 11 दूनी 22। तो दोस्तों 8 की वैल्यू पूछी थी 12 टे 96। क्या था दोस्तों कि अगर कोई मूल संख्या है, मूल संख्या माना x, अगर उसी संख्या में उसका 37.5% जोड़ दिया था 1320। अगर ये दोस्तों करेंगे तो आपकी जिंदगी, मैंने फिर बोल रहा हूँ, हो जाएगी बर्बाद। बर्बाद जिंदगी नहीं करना है तो याद क्या रखना है, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू 37.5%। 37.5% बहुत ही मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट दोस्तों परसेंटेज है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 37.5 बराबर होता है 3/8। 37.5 बराबर होता है 3/8। तो 3/8 दोस्तों फ्रैक्शन निकाल लिया। यहाँ से कितना सवाल सिंपल हो जाएगा। याद है अगर आपको कि 3/8 होता है तो 8 में से 3 जोड़ने पर 1320 प्राप्त हो रहा था। तो 11 की वैल्यू 1320, 1 की वैल्यू 12, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 960। उम्मीद कर रहे हैं सवाल समझ में आ गया होगा। एक सवाल दोस्तों, किसी संख्या का 62.5% उसी संख्या से घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है। अब दोस्तों इसको बेसिक से मैं नहीं बताऊंगा। 62.5% 62.5% की वैल्यू कितनी होती है, 5/8 होती है। किस तरीके से होती है दोस्तों, किस तरीके से होती है 62.5%। 62 से 1/2% लिखा है कि 62 से 2 उसकी मूल संख्या से घटाने पर वो 6321 के बराबर होता है। कैसे दोस्तों, मैंने बता दिया कि वो संख्या 5/8 होती है। दोस्तों आपको पता है 37.5% की वैल्यू कितनी होती है, 3/8। 37.5 में अगर 62.5 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 62.5% में अगर 37.5 जोड़ दिया जाए तो 100% के बराबर हो जाएगा। 62.5% और 37.5% बराबर हो जाएगा 100%। तो दोस्तों 100% में हम 37.5% घटा सकते हैं। 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 में 3/8 घटा देंगे। अभी मैंने बताया था कि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फ्रैक्शन 2 प्रकार के होते हैं, 1 घटाएंगे दोस्तों 5/8 आ जाएगा। ये सब लेकिन आपको याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है दोस्तों, याद केवल आप लोगों को एक चीज रखनी है कि 62.5% बराबर होता है 5/8। जहां पे हमने फ्रैक्शन लिखवाए हैं ये फ्रैक्शन लिखते जाना है। आप लोगों को याद होना चाहिए 62.5% बराबर होता है 5/8। किस तरीके से दोस्तों निकाला, 100 माइनस 37.5%। 100% बराबर होता है 1। 37.5% की वैल्यू होती है 3/8। 1 माइनस 3/8 करेंगे आ जाएगा 5/8। 5/8 दोस्तों आएगा। जो दोस्तों हर अंश और हर होगा वो हमारा ओरिजिनल होगा, वो हमारी इनिशियल वैल्यू होगी, वो हमारी मूल संख्या होगी। 8 में 5 घटाने पर 6321 प्राप्त हो रहा था। तो दोस्तों 8 में अगर 5 घटा देंगे तो मिलेगा कितना, 3 मिलेगा। 3 की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है, 6321। मूल संख्या पूछिए 8। 3 1 दूना 6, 3 1 3, 3 7 21। 8 की वैल्यू पूछिए, 8 7 56, 8 1 8, 8 दूनी 16, 16,856 हमारा करेक्ट जवाब 16,856। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी, 5/8 निकाला दोस्तों। मूल संख्या से 5 कम करने पर 6321 प्राप्त हो रहा था। 8 में 5 घटाएंगे 3 मिलेगा। 3 की वैल्यू 6321, 1 की वैल्यू 2107, तो 8 की वैल्यू दोस्तों 16,856। अगला सवाल दोस्तों, एक संख्या में 930 जोड़ने पर यह स्वयं की 444 सही 4/9% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों अपने जहां पे आप लोग फ्रैक्शन लिखेंगे ये सब दोस्तों 2 पन्ना छोड़ देना है, 2 पन्ने छोड़ देने हैं और 2 पन्ने में दोस्तों केवल यही चीज लिखना है कि ये होता क्या है। अब दोस्तों 444 से 4/9% होता है 40/9 के बराबर।
हमें दोस्तों इतना आसानी से क्यों याद है, हमें इतना आसानी से क्यों याद है दोस्तों? याद है इस वजह से क्योंकि मैंने किया है प्रैक्टिस, हमें याद है दोस्तों। बना किससे? आप लोगों को केवल ये पता होना चाहिए कि दोस्तों 444 सही 4/9% बना किससे दोस्तों? 400 प्लस 44 सही 4/9%। 400 प्लस 44 सही 4/9%। 400% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 400% की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। कैसे होगी दोस्तों? जब भी हमें परसेंट से फ्रैक्शन में निकालना होगा तो 100 से डिवाइड करते हैं। मैंने शुरू में बता दिया है सब कुछ। तो 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 44 सही 4/9। होता क्या है दोस्तों? होता क्या है? होता है दोस्तों ये है, होता ये है कि ये लिखा क्या हुआ है 11.11 का 4 टाइम्स लिखा हुआ है 44 सही 4/9। क्योंकि दोस्तों 4/9 करेंगे अगर 4/9 में डिवाइड करेंगे 9 का तो दोस्तों 0.44 आ जाएगा दोस्तों। 44 सही 44.44 अगर लिखा है तो दोस्तों ये लिखा क्या हुआ है 4/9। 9 चौको 36, 36 और 4 कितना होगा? 40/9। 40/9 हो जाएगा। अब दोस्तों सवाल दिया क्या है? सवाल दिया है कि यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर 930 दोस्तों मतलब कि 49 की वैल्यू दिया है। मूल संख्या हमारी कितनी है? 9 में 40 जोड़ देंगे तो हो जाएगी 49। 49 की वैल्यू हो जाएगी 630। पूछा क्या है? मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या मतलब कि ज्ञात करनी है 9 की वैल्यू। 7 सते 49, 7 नवा 63, 9 न्याय 81, 81/7। ये हमारी दोस्तों मूल संख्या हो जाएगी। ये हमारी मूल संख्या हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मैंने किया कैसे? 444 से 4/9% बराबर होता है 40/9। 40/9 तो दोस्तों इसको मैंने किया सॉल्व तो आ गया कितना? 40/9। 40/9 मूल संख्या क्या थी? मूल संख्या 9 थी। 9 में 40 जोड़ने पर हमें 630 प्राप्त हो रहा था। हमें कितना प्राप्त हो रहा था? 630। 49 की वैल्यू 630 तो वैल्यू निकाली थी मूल संख्या। मूल संख्या होता क्या है? अंश बटा हर। हर जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू मूल संख्या होती है। 9 की दोस्तों वैल्यू निकालनी थी। 49 बराबर 630। मैंने काटा 7 से, 7 सते 49, 7 नवा 63। दोस्तों 9 की वैल्यू कितनी आ गई? 9 की वैल्यू 9 न्याय 81, 810/7। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा डिटेल से डिस्कस किया, उसमें लग गया थोड़ा ज्यादा समय दोस्तों। अब हम लोग वार करेंगे अगली क्लास से क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन में भी दोस्तों मैंने बताया है कि समथिंग 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे डिस्कस। 150 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो 7 से 8 क्लास में खत्म हो जाएंगे। तो तब तक अपने माता पिता, अपने भाइयों का, अपने सगे संबंधियों का और जो भी अपना हो उसका ख्याल रखिए। और दोस्तों पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि दोस्तों आपके पढ़ने से आपके सपने साकार होंगे, आपके माता पिता के साकार होंगे। किसी भी प्रकार का मोटिवेशन अगर आपको जरूरत है तो आप अपने माता पिता को चेहरे को याद रखिए, चेहरे को याद करिए दोस्तों, खुद में खुद आप मोटिवेट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों भाई इतनी ही बात के साथ हम लेते हैं विदा। तब तक अपने माता पिता का जरूर ख्याल रखिए। ठीक है दोस्तों, बाय।